आज की चर्चा का विषय दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। मास यानी द्रव्यमान और वेट यानी भार। अक्सर हम कहते हैं मेरा वजन 60 किलो है। पर क्या ये वैज्ञानिक रूप से सही है? हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी आम गलतफहमी को बहुत सरल तरीके से सुलझाते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ शब्दों का फेर नहीं है। ये भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्तियां कैसे काम करती हैं और किसी वस्तु की असली पहचान क्या है। ये अंतर समझना एक तरह से ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को समझने जैसा है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जो किसी वस्तु की कह सकते हैं अपनी पहचान है, मास। हमारे स्रोतों के अनुसार मास किसी भी वस्तु में मौजूद पदार्थ मैटर की कुल मात्रा है। कोई चीज कितने समान से बनी है। बिल्कुल। और ये पदार्थ की मात्रा ही किसी वस्तु का सबसे मौलिक, सबसे आंतरिक गुण है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये उसकी अपनी पहचान है जो कभी नहीं बदलती। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी कि मास हमेशा एक जैसा रहता है। आप पृथ्वी पर हो, चांद पर या गहरे अंतरिक्ष में, आपका मास नहीं बदलेगा। एकदम सही। और क्योंकि ये भारी कारकों पर जैसे गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता, इसे मापने का तरीका भी बहुत खास है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके लिए बीम बैलेंस यानी तराजू का इस्तेमाल होता है। तराजू जैसे सब्जी मंडी में होता है? हाँ वही। आपने देखा होगा वो एक तरफ बाट रखते हैं और दूसरी तरफ सामान। वो असल में गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को नहीं माप रहे होते हैं। अच्छा, तो अगर वो गुरुत्वाकर्षण को नहीं माप रहे तो फिर वो कर क्या रहे होते हैं? क्योंकि तराजू तो चीजों को तौलता है और तौलने का मतलब तो वजन से ही होता है ना। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। देखिए, वो असल में दो मास की सीधी सीधी तुलना कर रहे होते हैं।